हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और फिर एक बार लेके आए आपके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपका रिएक्शन कैलोरी रिएक्शन है। जानते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में नेम रिएक्शन अवश्य पूछता है, और ये रिएक्शन तो बिल्कुल कई बार पूछा हुआ है। कैलोरी रिएक्शन बिल्कुल, अभी पिछले वाले में हम लोगों ने एल्डोल रिएक्शन के बारे में देखा था। ये ठीक उस एल्डोल का थोड़ा सा अपोजिट हम लोग कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपने देखा था कि एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन वाले जो आपके एल्डिहाइड थे, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड थे, वो आपस में रिएक्ट किए थे और हम लोग को एल्डोल प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपका कंडीशन क्या है दोस्तों, इसमें आपका बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले ना, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड है ना, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड विदाउट नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, एल्डिहाइड विदाउट नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं दोस्तों। बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड क्या करते हैं, रिएक्ट्स एंड फॉर्म a compound like alcohol, like alcohol and salt of carboxylic acid। ठीक है दोस्तों, आपके जो एल्डिहाइड है बिना हाइड्रोजन वाले, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड हैं, वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं दोस्तों, एल्कोहल और आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें सिंपल आप समझ चुके हो। इसका अगर हम लोग शॉर्ट में देखें इसको तो बहुत ही इजी देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड हो गए, एल्डिहाइड, ठीक है, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे उस आपके एल्डोल में हम लोगों ने डाइल्यूट लिया था। यहाँ पे क्या है, कॉन्सनट्रेट ले लेंगे NaOH, यहाँ पर भी छाड़ ले रहे हम लोग, कॉन्सनट्रेट NaOH ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से आपके दो कंपाउंड फार्म हो जाने हैं। एक कंपाउंड फार्म हो रहा है आपका जिसको आप बोल रहे हो एल्कोहल, एल्कोहल के फॉर्म हो रहा है। एक आपका क्या है, सोडियम का फॉर्मेट मिलता है हम लोग को, सोडियम फॉर्मेट मिलता है दोस्तों, सोडियम फॉर्मेट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा कैलोरी रिएक्शन का डिफिनेशन आप इसी से बना सकते हो कि बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और हम लोग को एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं, उसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग कैलोरी रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, कॉन्सनट्रेट NaOH लिया हम लोगों ने। ठीक है दोस्तों, इसको समझने के लिए याद करना हमको अगर है तो सिंपल इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो एल्डिहाइड आपस में कनेक्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसमें से एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और एक एल्डिहाइड का अपक्षय होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका कैलोरी रिएक्शन में क्या होता है, कैलोरी क्रिया में एक का ऑक्सीकरण होगा, इसमें दोनों चीजें होंगी, ऑक्सीकरण भी होगा और क्या होगा दोस्तों, अपचयन भी होगा। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होगा और एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, अपचयन होगा। जिसका दोस्तों ऑक्सीकरण होगा वो तो फॉर्मेट बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लोड बनाएगा, और जिसका अपचयन होता है वो क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस रिएक्शन को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिख रखा पहले से ही, देखिए पहले उसमें देखते हैं क्या वो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक एल्डिहाइड लिखा हम लोगों ने, इस एल्डिहाइड में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन क्या अल्फा हाइड्रोजन वाला है, बिल्कुल नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये दोनों आपके हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है दोनों को, और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इन
के बीच में जो रिएक्शन होगा NaOH के प्रेजेंस में, कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में, वो कैसा होगा, एक कैनजारो अभिक्रिया होगी। क्या होगी, एक कैनजारो अभिक्रिया होगी। और इस अभिक्रिया में जैसे बताया मैंने कि एक आपका एल्कोहल बनेगा और एक आपका सोडियम का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होगा और एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, अपचयन होगा दोस्तों। तो सिंपल, अब रिएक्शन को याद करने के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना हम लोग को है, कुछ नहीं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। यहाँ से एक बॉन्ड को क्या करें, ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद आप क्या करें, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ, यानी कि इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसका कर दीजिए आप अपचयन, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। और इस वाले में क्या करें हम लोग, ऑक्सीजन ऐड कर दें इसके अंदर, और ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल इजी, HC, यहाँ पे O के साथ हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन पहले से ही था, एक हाइड्रोजन हमने और लगा दिया H, यहाँ पे भी क्या हो गया H, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो H, और यहाँ पे C, एक ऑक्सीजन पहले से था, एक ऑक्सीजन और दिया नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। और ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। इसमें आपका जब Na पॉजिटिव आकर के जुड़ेगा, Na पॉजिटिव आकर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, HCOONA, HCOONA, सोडियम का फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको और सही तरीके से लिखें आप, देखिए 3 हाइड्रोजन है तो कर सकते हैं CH3, है ना, CH3, ये क्या है OH, CH3OH, CH3OH, ये क्या बन गया आपका HCOONA, HCOONA। तो ये आपका क्या बना, एल्कोहल बन गया, ये क्या बन गया, सोडियम का फॉर्मेट, सोडियम का फॉर्मेट, या फिर इसे कह सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण और एक का क्या हुआ है, अपचयन, एक का अपचयन एक का ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये आपका एल्डिहाइड दिया हुआ हमने, ये क्या है CHO है, ये भी क्या है CHO है। क्या इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इस ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा है, ये वाला क्या है, अल्फा है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, या फिर इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन कौन सी होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी, कंसंट्रेट NaOH आपने लिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, आप ऑक्सीकरण कर दीजिए और एक मॉलिक्यूल का अपचयन कर दीजिए। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाले का ही करें, आप दूसरे वाले का भी करें, किसका करें, अभी हम बता रहे हैं आपको कि किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। फिलहाल दोनों मॉलिक्यूल सेम है, अगर तो दोनों मॉलिक्यूल अगर सेम रहेंगे तो किसी का भी आप ऑक्सीकरण कर सकते हो और किसी का भी क्या है, अपचयन कर सकते हो उसमें से। तो इसमें से आप इसका, सपोज दैट इसका आप अपचयन कर रहे हो, अगर अपचयन करोगे तो हाइड्रोजन देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो सेम, अभी तो फार्मूला सेम लिखिए, यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका CH3, ये भी क्या है CH3, ये आपका CH3, ये आपका C हो गया। इसके बाद ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन का ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव बनेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आके जुड़ेगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, H आकर के जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन क्या इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन हम इसको और देंगे हम लोग। ठीक है, एक हाइड्रोजन देखिए दोस्तों, 1 2 3, एक हाइड्रोजन आपने क्या किया, इसको और दिया। अब इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे C, ये आपके 3 CH3 आके यहाँ पे लगे हुए ऑलरेडी आपके। अब इसके पे आप देखिए, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन का जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके पास ऑलरेडी है, अब एक ऑक्सीजन इसको और दे देंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव आके जुड़ेगा, जैसे इसमें आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है वैसे क्या इसमें Na पॉजिटिव आके जुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको शॉर्ट पे लिखेंगे तो CH3 थ्राइस C। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, CH2OH, CH2, तो CH2OH, CH2OH, ठीक है, CH3 का थ्राइस C, CH2OH, क्या बना, एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब प्लस इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 का थ्राइस C, और यहाँ पे COONA। ठीक है, सोडियम का फॉर्मेट, सोडियम का फॉर्मेट यहाँ पे बना दोस्तों। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप
कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण करना है और एक मॉलिक्यूल का अपचयन करना है, उसका तरीका बताया मैंने आपको, सिंपल तरीके से आप रिएक्शन को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैकेनिज्म नहीं बता रहे अभी, अभी क्या है केवल आपको रिएक्शन याद करने के लिए, ताकि आप एग्जाम में आसानी से इसको याद करके लिख सके दोस्तों। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे, दोनों का, एल्डोल का और कैलजारो दोनों का मैकेनिज्म एक ही साथ चलेगा हम लोग का। ठीक है, अभी तो रिएक्शन याद करा रहे हैं आपको कि रिएक्शन आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई आप लोग को, अब तो समझ इजी हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने एक एरोमेटिक में लिया हुआ है, यहाँ पे दोनों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड आ गए। अगर दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर है तो देखिए पहले क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका CHO से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इस कार्बन का 4 वैलेंसी पूरी एक कार्बन से ही, इसमें कोई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है दोस्तों। ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर भी इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सा रिएक्शन होगा, कैलजारो रिएक्शन होगा दोस्तों। और कैलजारो होगा तो एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन। तो दोनों ग्रुप, दोनों एल्डिहाइड सेम है, दोनों एल्डिहाइड सेम है, फिर आपका और एल्डिहाइड सेम है तो किसी का भी आप ऑक्सीकरण किसी का भी अपचयन कर सकते हो। और तरीका सिखा दिया है, बिल्कुल रिएक्शन बना सकते हो आप आसानी से। आपको केवल क्या करना है, 2 एल्डिहाइड लेना ध्यान से, और दोनों एल्डिहाइड ऐसे लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, और इजीली आप रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे आप सपोज दैट इसका आप क्या कर रहे हो, और इसका आप चेंज कर रहे हो, तो ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन लाकर क्या करो, इसमें ऐड करो, हाइड्रोजन लाकर के ऐड करिए इसका। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, इसके साथ क्या किया, एक हाइड्रोजन लाकर जोड़ दिया हमने। ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या इसका ऑलरेडी है, कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3, अभी एक बॉन्ड खाली है, एक हाइड्रोजन और जोड़ेंगे इसका, क्योंकि इसका अपचयन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कीजिए इसमें। ठीक है दोस्तों, याद करने का तरीका ये है, इस कार्बन का देखा है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा था, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, एक बॉन्ड आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया ऑक्सीजन वाला, 1 2 3 बॉन्ड बचा। ठीक है, तो एक जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन वैलेंसी खाली जाएगी, इसमें जो नेगेटिव आएगा उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, H+ लाएंगे इसके पास, तो क्या बन गया आपका OH बन गया। और इसका कार्बन का वैलेंसी क्या हो गई, ये खाली हो गया 1 2 3 हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग मान लिए क्या, इसका हम लोग अपचयन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपचयन, इसका अपचयन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसमें से हाइड्रोजन निकला होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, इसमें से हाइड्रोजन निकला होगा और ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ा होगा करके। तो इसका जो बनाएंगे आप, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका सिंपल वही जो पीछे बनाया आपने उसी तरीके से, बस यहाँ पे एरोमेटिक रिंग आ गई है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हो गया, C, इसके साथ एक O ऑलरेडी था। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से निगेटिव, तो एक ऑक्सीजन जुड़ा आकर किसके अंदर, तो क्या होगा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। अगर इसमें क्या करेंगे, अगर आप ला करके Na पॉजिटिव जोड़ दीजिए, Na पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा आकर के, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक COO नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखिए, अब इसको शॉर्ट रूप में लिख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या हो गया, CH2OH, CH2OH हो गया। और इसके लिए बात करेंगे, इसका फॉर्म क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेट बनेगा सोडियम का, ये बन गया फॉर्मेट आपका COONA। तो एक बन गया एल्कोहल और एक बन गया क्या, सोडियम का फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल इजी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और आप लोग के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बहुत सी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक एलिफैटिक लिया हम लोगों ने, है ना, एक हम लोग का क्या है, एलिफैटिक है, और एक क्या है, एरोमेटिक है। एक एल्डिहाइड कैसा है, एलिफैटिक, और एक एल्डिहाइड कैसा है, एरोमेटिक है। तो अगर इस प्रकार का अगर हम लोग का मिल जाए रिएक्शन जिसमें एक एलिफैटिक हो, एक क्या हो, एरोमेटिक हो, तो इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग, क्रॉस कैनिजारो। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। दोस्तों इस अभिक्रिया में भी प्रोसेस वही है, आपका एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, और आपका एक एल्कोहल बनेगा और एक आपका फॉर्मेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस जब कैनिजारो रिएक्शन आ जाएगा तो इसमें आपके दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एल्डिहाइड क्या हो गए, अलग अलग हुए। यह एल्डिहाइड अलग है, यह एल्डिहाइड क्या है, अलग है। और यहाँ पे क्या था, दोनों एल्डिहाइड क्या थे, सेम थे, एलिफैटिक में थे सेम, एरोमेटिक में भी क्या थे, सेम थे। लेकिन यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड क्या है, अलग अलग है। तो इसमें कैसे जानेंगे कि किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। सॉरी दोस्तों,
तो इसको जानने का सिंपल सा तरीका है, एक बता देते हैं आपको ट्रिक। उसी ट्रिक के बेस पे आप बिल्कुल समझ जाएंगे किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। ठीक है दोस्तों, जनरली आप जानते हो दोस्तों, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीकरण अधिक होता है, उसके ऑक्सीकरण की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जो रिएक्टिव होगा, अब रिएक्टिव कौन होगा आइए देखते हैं इसमें दोनों में से। रिएक्टिव देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक आपका एलिफेटिक है, क्या है, एक आपका एलिफेटिक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और एक क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका AR के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है R के साथ क्या है, CH जुड़ा हुआ है। अगर बात करेंगे इस R और इस AR के बीच में, तो यहाँ पे अगर ये कोई एल्किल समूह अकेले है, ये क्या है कोई फेनिल समूह अगर है, तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ये आकार क्या इसका बड़ा है, इसका आकार क्या है, आकार कैसा है, छोटा अगर है। ठीक है, तो जिसका आकार छोटा होता है वो होता है मोर रिएक्टिव, जिसका आकार छोटा होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उसका होगा ऑक्सीडेशन। और जिसका आकार बड़ा होगा, ठीक है, जिसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, वो हो जाएगा आपका लेस रिएक्टिव। क्या हो जाएगा, लेस, जानते ही हो आप एरोमेटिक रिंग जो होती है लेस रिएक्टिव होती है कॉन्जुगेशन के कारण। ठीक है, अस्थायी होती है ना, लेस रिएक्टिव जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन, इसका हो जाएगा अपचयन। क्या होगा, इसका अपचयन होगा, और इसका आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज तो आप देख लीजिए किसके साथ बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, किसके साथ बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। जिसके साथ बड़ा ग्रुप होगा उसका हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा, और जिसके साथ छोटा ग्रुप होगा उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑक्सीकरण होने के लिए आपको ध्यान देना है कि कैसा ग्रुप उसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, उसका रीजन है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इनके साथ कोई बड़ा ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा इसकी तरफ। ठीक है, तो ये रिलीजिंग टेंडेंसी से क्या है, वो इसकी इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति है, उसके बेस पे हम बता देंगे कि किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। तो उसके बेस पे आप बात करोगे तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए इसमें, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, जिसके साथ लगा होगा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जिसके साथ होगा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है, उसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तीसरी बात, अगर हम देखें कोई प्लस, अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा तो प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा। अगर प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों में समझा जाए इन्हीं बातों को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किस प्रकार का ग्रुप है, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन, अब यहाँ पे क्या है, इजीली आपका यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही छोटा समूह है, हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही छोटा समूह है। हाइड्रोजन छोटा समूह होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, उसको देगा, तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, उसका कम होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, आपका जो रिएजेंट है वो उस पर इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक करने के लिए जा रहा है वो इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर आपका इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो छोटा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। अगर ग्रुप क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक है दोस्तों, तो अब तो इजी हो गया कि हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि क्रॉस के नजारों में किसका ऑक्सीकरण होगा। जो आपका एलिफेटिक होगा वो किसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जो एरोमेटिक होगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा दोस्तों। तो अब इसमें इसका ऑक्सीकरण करा सकते हैं बिल्कुल आप इजीली। ये आपका एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दो आप, यहाँ पे क्या हो गया, O, एक हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है,
हाँ सॉरी, इसका तुम लोग को ऑप्शन करना है ना, तो ये आपका ओ हो गया, एक ओ और लगा दीजिए, ठीक है, एक ओ और लगाया आपने, और यहाँ पे क्या लगाया नेगेटिव, आप चाहो तो प्लस एंड पार्ट लगा लो यहाँ पे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बना लीजिए आप, तो बिल्कुल इजी, अब समझ चुके हैं पूरे फैक्ट को आप लोग, तो आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया आपका सी के साथ आपका यहाँ पे ओ के साथ क्या लगाया आपने, एच लगा दिया, एक एच यहाँ पे लगा दिया, एक एच यहाँ लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसका रिजल्टेंट रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी डबल ओ एन ये बन गया आपका, ठीक है, क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया इसका, इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया आपका, तो रिडक्शन कर लीजिए इसका, ये हो गया इसका रिडक्शन इजीली, ठीक है, आपका हो गया CH2OH, ठीक है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है तो सिंपल ये दो तीन बातें आप याद रखोगे तो आसानी से समझ जाओगे कि क्रॉस कैलजारो रिएक्शन हो रहा है, अगर दोनों कंपाउंड दोनों एल्डिहाइड एक जैसे नहीं है तो किसका ऑक्सीकरण होगा किसका अपचय होगा, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को एल्डोल अभिक्रिया का मैकेनिज्म और कैलजारो अभिक्रिया का मैकेनिज्म। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।